हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रह सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है और जो गाइडेंस है वो आपके लिए वर्क कर सकता है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर तीन हेवी एनर्जीज है और वो तीनों के तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका गुड लक आपको अपना गुड लक चार्म समझते हैं, ये बात भी है। ठीक है, और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये हो आप उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, विद दिस कार्ड वो आपको वो एक नर्चरिंग, ग्रेसफुल और डिवाइन पर्सन समझ रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ कंफर्ट और ग्रोथ, अबंडेंस महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपके साथ है ना पॉजिटिवली जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। या आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए होप, हीलिंग और फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग उम्मीद है आपको लेकर, है ना। उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ, है ना, ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या सकती हूँ पूरे तरीके से। चाहे आपका रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ हो, कुछ दिन हुए हो, कुछ महीने हुए हो या कुछ साल, या आप शादीशुदा हो या काफ़ी अरसे से इस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं वो आपके साथ। ठीक है, और आप उसके लिए एक गाइडिंग लाइट जैसे हो, मतलब एक गाइडिंग स्टार, एक शाइनिंग स्टार, एक डायरेक्शन देने वाला स्टार या पर्सन, एक उम्मीद की किरण, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स है, वो ले लो आप। तो वो हो आप उसके लिए अभी अंदर से, तो वही फीलिंग है उसको, भले ही ऊपर दिखाए ना दिखाए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उनकी जो इमोशंस है ना आपके पर्सन की, वो किंग है या क्वीन है, एनर्जी पर फोकस करो। ठीक है, वो बहुत गहरे हैं, मतलब आपके लिए जो फीलिंग्स है ना उसके अंदर वो बहुत डीप है। ठीक है, जहाँ पर अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होकर रिश्ता बिखरा ना हो, वहाँ की बात है। और जहाँ पर रिश्ता बिखर भी गया हो, तो वहाँ पर है ना आपके पर्सन को एक ना एक टाइम तो ये चीज़ें याद आने ही वाली है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उनके लव में है ना समझदारी और इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, आपको वो दिखाई भी देगी। और आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव रहेंगे वो, तो इस तरह की बातें भी करेंगे, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अभी वो इंटरनली सोच में है। ठीक है, कि शायद हीलिंग या क्लैरिटी के प्रोसेस में है, मतलब कुछ हीलिंग चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उनको क्लियर नहीं है अभी, तो कुछ क्लैरिटी चाहिए उनको लाइफ में। अब सबको क्लैरिटी चाहिए, उसको भी चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा उसके लाइफ में और भी चीज़ें। तो हमने भी थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचना है, मैच्योरिटी के साथ डील करना है इन सारी चीज़ों से। हाँ, जहाँ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, टॉक्सिसिटी बहुत बड़ी है, वहाँ से हमने क्विटी करना सही रहता है हर हाल में। ठीक है, अब देखिए अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आप ही हो उसके। अभी वो रेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा अपना वक्त लेना चाहेंगे, थोड़ा हीलिंग चाहेंगे, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी तभी आएगी जब वो अपना वक्त लेकर सोचेंगे, काम की वजह से वो सोच नहीं पा रहे उतना। ठीक है, द मैजिशियन की एनर्जी है, वो आपके साथ कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके पास इच्छा शक्ति है और सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो हर चीज़ करना चाहता है या चाहती है आपके लिए, वो चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, पर वो इसे सही टाइम पर ही इस्तेमाल करेंगे, या इस इच्छा शक्ति को, मतलब या फिर वो सही टाइम पर इन सारी चीज़ों को वो अपने तरफ से आपके सामने ला सकते हैं। कुछ बातें उनकी भी रहेगी जो हिडन है, शायद वो आपके सामने नहीं आई है अब तक। जितना जैसे नहीं हम भी सारी बातें थोड़ी ना सबको बताते हैं, वैसे ही होता है। ठीक है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात यहाँ पर है, अभी वो इमोशनली या प्रैक्टिकली जगलिंग कर रहे हैं, शायद प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डिसीजंस को लेकर, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक या डिस्टाइंड लग रहा है यहाँ पर। उसकी फीलिंग्स जो है आपके पर्सन की, मतलब उनकी फीलिंग्स जो है बदलती परिस्थितियों से गुजर रही है, लेकिन यूनिवर्स इज़ एट वर्क, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, है ना। अब 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके साथ सोलफुल पास्ट लाइफ या नॉस्टैल्जिक कनेक्शन महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन होगा आपके साथ, कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा सब कुछ अलग ही फीलिंग क्यों आ रही है। तो बहुत कुछ सोचा जा रहा है यहाँ पर। अगर नया रिश्ता है तो और ज़्यादा, और पुराना रिश्ता है तब भी सोचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन नया है तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
आपके साथ बहुत अच्छे से वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बैलेंस फील करते हैं। आपसे जुड़कर उन्हें इनोसेंस और इमोशनल कंफर्ट मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इंसान चाहे जितना पैसा कमा ले, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही, वो कमाना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर लाइफ में देखो तो कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रू लव वो तो छोड़ ही दो, मतलब बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आप जैसे पर्सन को खोना आपके पर्सन के लिए कितना बड़ा लॉस होगा, सोच लो, आप खुद ही सोचो इस बात को। इसीलिए सेल्फ लव में रहो, अपनी वैल्यू खुद करो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट फील करेंगे आने वाले टाइम में। आपकी इमोशनल डेप्थ एंड आपका जो काइंडनेस है वो उसको अपने तरफ खींचता है, ठीक है। और आपके लव को बहुत प्योर और इंट्यूटिव मानते हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा वो समझ रहे कि आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है या ओवरऑल आपका बात करने का तरीका है, जो आपकी एनर्जी ऑरा है, आपकी जो सोच है, वो सब सैक्रेड है, बहुत पवित्र है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। दुनिया में उसने भी लोग देखे हैं, भले ही उसकी उम्र कम हो आपसे या जो भी हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला है उसको या मिली है। तो फाइनली ऐसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स डीप, सोलफुल और स्पिरिचुअली कनेक्टेड है वो आपसे, ठीक है। और वो एक इमोशनली रिच और नर्चरिंग डिवाइन प्रेजेंस मानते हैं आपको उनके लाइफ में, या मानने लगेंगे आने वाले टाइम में। हालांकि अभी कुछ इनर कंटेम्पलेशन और बैलेंसिंग चल रही है, लेकिन दिल से वो आपके लिए एक होपफुल फ्यूचर विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। उनको पता है आप नहीं मानोगे उनकी बात को, फिर भी तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है उसकी नज़र में। और ये तो यहाँ पर हम स्टार साइंस देखते हैं पहले। तो हैवी एनर्जीज बता दूँ मैं, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस एंड जुपिटर की भी एनर्जी है। आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर होते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के जरिए वो एनर्जी आई है, ठीक है। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज भी थर्सडे है, गुरुवार, ओके। तो यहाँ पर बाकी ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलो अभी गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। उसके बाद में हम देखेंगे चार्म्स कार्ड्स और मतलब लव कार्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग आपके लिए आता है वो भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिए। और उसके पहले हम देखेंगे आपके पर्सन का आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वो भी देखेंगे। चलो गाइडेंस देखते हैं। देखिए आपके पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो तो बहुत जल्दी ये एक्शन ले सकते हैं इस तरह का। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, वो आपका हाथ थामना चाहते हैं और एक नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ आकर बोले, ये हो सकता है, ठीक है। आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपकी एनर्जी उनको चाहिए। आप जैसा पर्सन वो खोना नहीं चाहते, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। अथॉरिटी, थोड़ा सा ईगो फिर भी रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके मन में हैं। तो बैलेंस होकर वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे और ये सारी उनके अंदर की जो भावनाएं हैं आपको बताना चाहेंगे, पर फिर भी एक कंट्रोल के साथ। अब आपको इसमें कैसा करना है, आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर आपके पर्सन की ऐसी चाहत रहेगी। बर्ड, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, तो आपने भी डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है ये। और एंटिलर्स, एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ विदाउट फियर। देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल चलता रहता है, एंड के बाद एक नई शुरुआत होती है, फिर साइकिल चलती है, फिर एंड होता है, फिर एक नई शुरुआत होती है। तो ये तो सब चलता ही रहेगा। तो हमने इसको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, गले लगाना है इन सारी चीज़ों को, इन सारे जो भी कुछ हो रहा है उसको, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में अगर डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देना, मैं उनको जाके रोक नहीं सकती हूँ, वो बाहर है, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ओके। चलो आपके लिए गाइडेंस सकते हैं, लवी दवी से मैसेजेस। रिकमिट, ओके। इस रिलेशनशिप में फिर से एक बार आपके पर्सन आपके तरफ आकर आपको प्रपोज करे, फिर से एक बार आप दोनों इस रिश्ते में रियूनियन करो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी आई थी, ट्रांसपेरेंसी, दोनों ने इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है अपने अपने तरफ से, आपके पर्सन ने भी रखनी चाहिए और आपने भी। बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग, गिव एंड रिसीव बैलेंस होना चाहिए। एक ही पर्सन गिविंग एनर्जी में है, दूसरा बस है नहीं है, एक्टिवली एक ही पर्सन है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। रिकन्सिडर, आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से रिकन्सिडर कर सकते हो, आपको अगर जाना है इस रिश्ते में फिर से। रिकवरी की एनर्जी है, हेल्थ में, फाइनेंस में, या फिर रिश्ते में रिकवरी हो सकती है जहाँ पर भी ज़रूरत है रिकवरी की। येस, आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है, ठीक है। तो सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। अभी हम देखेंगे आपके लिए कार्ड्स, चार्म्स एंड सॉन्ग्स। फाइन,
ओके, कार्ड्स भी तो लेने हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप है ना ऑलमाइटी गॉड की तरफ अपना झुकाव महसूस करोगे, और अभी तक आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल थे तो अब ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, हर तरफ से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पावर को समझ पाओगे, अपनी शक्ति को जान पाओगे, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है आपने, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, उसको ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। हर तरफ से आपको एनर्जी, देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है ये। आप अपनी एनर्जीज़ को समझोगे, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिएगा। आपकी एनर्जीज़ जो है वो बहुत सैक्रेड है, बहुत डिवाइन है, उसको समझिए, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पर है, तो आपके लाइफ में ग्रोथ, एक्सपांशन, ये वाली एनर्जी रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन कहीं पर आप महसूस कर सकते हो, पर वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। और देखिए लव लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर आपके पर्सन आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं, बाय एयर आप ट्रैवल कर सकते हो, या आपके पर्सन ट्रैवल करें और आपसे मिलने आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी। और आप लोग कोई हो सकता है कि न्यू व्हीकल खरीदो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये भी पॉसिबिलिटी है। कार्ड्स देख लेते हैं पहले। लव कार्ड्स, ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, वाओ, आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए है। एंड गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, वाओ, नाइस। एंड मैसेजेस, अच्छा सॉन्ग है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, राइट, अच्छा है ना। दूसरा सॉन्ग है यहाँ पर, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, वाओ, नाइस, सुन लेना वो सॉन्ग। और मैसेज है उनकी तरफ से, तुम मेरा पहला प्यार तो ना थे, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की चाहत ना रही, वाओ, ये भी अच्छी एनर्जी है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।